कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे आई होप। आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं। जो भी प्रीवियस पार्ट है उसको आप लोग देखिए। डेटा स्ट्रक्चर में ट्री काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है और इससे काफ़ी कॉम्पिटिटिव लेवल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए आज मैं फ़िल्टर रिकॉर्ड लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने। अगर ढंग से आप लोगों ने सॉकेट की तरह सारा वीडियो देखते हुए इसको देखा तो फिर कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा आप लोगों को। सारी कन्फ्यूज़न मैं कोशिश करूँगा कि अभी से आपका कन्फ्यूज़न हट जाए। ये टीआरई के लिए है, ये बीसीएमसीए के स्टूडेंट्स के लिए हैं और जो भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो खैर डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता ही होता है। तो ट्री क्या है? एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें नोड्स होता है। तो नोड्स का मतलब यहाँ ये ए बी सी डी ई एफ जी जो भी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम लोग नोड बोलेंगे, ठीक है। कनेक्टेड बाय एजेस, और जो ये लाइनिंग है, जो लाइन ये जिस लाइन से ये कनेक्ट है उसको हम लोग एजेस बोलते हैं, ठीक है। अब जो भी डेटा स्ट्रक्चर होता है वो ट्री का और ग्राफ का, तो ये दोनों टाइप का जो डेटा स्ट्रक्चर है ट्री और ग्राफ, वो एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। इतना ध्यान रखिए, काफ़ी पूछता है कि लीनियर और नॉन लीनियर। जहाँ पे एक नोड जो है, जो सबसे ऊपर में होता है, उसको हम लोग कौन सा नोड बोलते हैं भाई? तो उसको हम लोग रूट नोड बोलते हैं। ऑलवेज रूट नोड कहलाएगा। और उस रूट नोड से अदर नोड्स कनेक्टेड होगा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की तरह। जैसे पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है उसकी तरह कनेक्टेड होगा। तो हम यहाँ पे की पॉइंट्स हमारा क्या हुआ, इस पर भी ज़रा हम लोग ध्यान दे दें और 2 मिनट में आपका क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे ए जो है एक रूट नोड है, ठीक है। बी एंड सी आर द चिल्ड्रेन ऑफ ए, और बी यहाँ पे और सी जो है वो ए का चिल्ड्रेन है। और डी और ई चिल्ड्रेन ऑफ बी, डी और ई जो है बी का चिल्ड्रेन है, ठीक है। और एफ इज़ द चाइल्ड ऑफ सी, और एफ हमारा चाइल्ड है किसका? सी का, ठीक है। बाकी जो लास्ट में डी ई एफ जो है वो क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग लीफ नोड बोलते हैं, कहीं भी लीफ नोड। तो लीफ नोड का मतलब ये होता है कि जिसके बाद आगे कोई भी एक्सटेंड नहीं किया हुआ, यानी कि ट्रीज में आगे स्ट्रक्चर एक्सटेंड नहीं कर रहा। तो इस बात से यहाँ पे की पॉइंट्स हमें बोला कि नोड क्या है भैया? तो हर एक एलिमेंट इन द ट्री इज कॉल्ड नोड, मतलब ईच एलिमेंट इन द ट्री इज कॉल्ड नोड। रूट का मतलब जब सबसे टॉप मोस्ट जो होता है उसको रूट नोड बोलते हैं, ठीक है। और ए नोड दैट हैज़ वन और मोर नोड्स कनेक्टेड बिलो इट, यानी कि जस्ट नीचे होता है, तो उसके ऊपर वाला नोड क्या? पेरेंट कहलाता है। और जो नीचे वाला नोड है वो चाइल्ड कहलाएगा। एक ऐसा नोड जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं हो वो लीफ नोड कहलाएगा। और जो एजेस से कनेक्टेड है, यानी जिस लाइन से वो कनेक्टेड है उसको हम लोग एजेस बोलते हैं। और किसी नोड का पार्टिकुलर जो ये पार्ट होता है, जैसे ये पार्ट हो गया पार्टिकुलर पार्ट, इसको हम लोग सब ट्री बोलते हैं। यानी ट्री के अंदर जो ट्री बना हुआ है उसको सब ट्री बोला जाता है। तो ए पोर्शन ऑफ ट्री दैट इटसेल्फ फॉर्म्स ए ट्री, ये एक पोर्शन ऑफ नोड, इसको इसको यहाँ पे और भी क्लियर आपका यहाँ डायग्राम में है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर का जो नोड है वो रूट नोड हो गया। ये हमारा पार्टिकुलर सेक्शन एक सब ट्री है, ठीक है। डी हमारा पेरेंट नोड है और चाइल्ड नोड में आई और जे है। लीफ नोड कौन कौन सा है भाई? तो आई, जे, के, एफ, जी, एच, ये सब के सब लीफ नोड है, ठीक है। और लेबल 0 से यहाँ स्टार्ट हुआ, ये लेबल हमारा 1 है, ये लेबल हमारा 2 है, ये लेबल हमारा लास्ट लीफ वाला 3 है,
तो इसमें क्लियर हो गया कि किसको हम लोग क्या कहेंगे, पेरेंट किसको कहेंगे, चाइल्ड किसको कहेंगे, सब ट्री किसको कहेंगे, रूट किसको कहेंगे, लीफ नोड किसको कहेंगे और सिबलिंग्स किसको कहेंगे। तो सिबलिंग्स उसको कहते हैं कि एक नोड जो है पेरेंट्स, उसका जो चिल्ड्रन हैं एक ही नोड से जो इनहेरिट हो रहा है, ये तो एक ही नोड से इनहेरिट हो रहा है, इसलिए उसको सिबलिंग्स बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये जो बेसिक पॉइंट्स है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब जनरल ट्री, अब जो ट्री होता है उसका कुछ अलग अलग पार्ट होता है, टाइप होता है। तो एक ऐसे ही कोई भी ट्री बना दिया जाए तो वो एक जनरल ट्री हो गया। जैसे ऐसे मैंने बना दिया और इसका इधर उधर नोट लगा दिया, तो ये एक जनरल ट्री हो गया, जिसमें कि रूट नोड होगा, जिसमें कोई कोई पेरेंट, नो पेरेंट, रूट नोड हैज़ नो पेरेंट भी हो सकता है। रूट नोड का कोई पेरेंट नहीं होगा, ये आप तो सभी जानते हैं कि रूट नोड है, रूट नोड का चिल्ड्रन हो सकता है, पेरेंट तो नहीं होगा। रिप्रेजेंट हेरेजिकल डेटा सच एज द डायरेक्टरीज, तो इस तरह से ट्री एक बन रहा है ना, इस तरह से एक ट्री बनता जा रहा है, तो ये जनरल होगा। ठीक है, इस तरह का जनरल जो ट्री होता है, जैसे उसका एप्लीकेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन चैट्स बनाने में, फाइल सिस्टम बनाने में, एक्सएमएल और एचटीएमएल प्रेजिंग के लिए ये सारा यूज़ किया जाता है जनरल बाइनरी ट्री। खैर क्वेश्चन तो जनरल बाइनरी ट्री से नहीं आता है, बट क्वेश्चन जानना ज़रूरी है। हाँ, अब आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आया बाइनरी ट्री, यहाँ से क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं। तो भैया, ए ट्री वेयर ईच नोड हैज एट मोस्ट टू चिल्ड्रन रेफर्ड टू एज ए लेफ्ट चाइल्ड एंड द राइट चाइल्ड, एक ऐसा ट्री जिसका जिसका आपका ईच नोड हैज एट मोस्ट टू चिल्ड्रन, मतलब दो चिल्ड्रन हो सकता है, जो लेफ्ट एंड राइट में रहेगा तो वो बाइनरी ट्री कहलाएगा। या ऐसे भी हो सकता है कि लेफ्ट हो राइट ना हो तो भी बाइनरी ट्री कहलाएगा। ठीक है, या ऐसे हो सकता है कि राइट हो लेफ्ट ना हो तो भी वो बाइनरी ट्री कहलाएगा। या कोई भी स्ट्रक्चर जो कि सिंपली कोई एल्गोरिदम फॉलो नहीं करता है, उसको हम लोग बाइनरी ट्री बोल देते हैं। लेकिन बाइनरी ट्री में एक आता है कि आप फुल बाइनरी ट्री किसको बोलेंगे। चलिए, तो इस पे डिस्कशन कर लिया जाए कि एवरी नोड हैज आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड फुल बाइनरी ट्री। हर एक नोड का या तो 0 और नहीं तो 2 चिल्ड्रन होगा। लीफ नोड की बात नहीं हो रही है, लीफ नोड तो मतलब उसका तो चिल्ड्रन होगा ही नहीं। जैसे 18 के बाद 11 और 5 जो है यहाँ पे, ये लीफ नोड है, तो इसके बाद की बात नहीं हो रही है। ये कह रहा है कि फुल बाइनरी ट्री उसी को बोला जाएगा जिसके पास 0 या 2 चिल्ड्रन हो। तो जैसे कि 12, 8 है हमारा, 18 है, फिर 5 है, ये एक फुल बाइनरी ट्री का हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री भी एक आता है हमारा टॉपिक में, कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो इसमें एन ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री एक बाइनरी ट्री होता है जो कि ये क्राइटेरिया को फॉलो करता है। हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे लास्ट में ताकि ये सारा चीज़ क्लियर हो जाए। तो ऑल लेबल्स, मतलब सारे लेबल्स में, ये जो लेबलिंग बन रहा है, 1 लेबल 2 लेबल, ये जो लास्ट लेबलिंग बन रहा है, एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट, आर कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए। कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए। इन द लास्ट label, all nodes are far left as possible। लास्ट नोड में हमारा all nodes far as लेफ्ट साइड में हमारा होना चाहिए। तो देखिए, कहने का सेंस यही है कि एक नोड बनाया, ये हो गया, और एक नोड बनाया, ये हो गया। अब इसका लेफ्ट ये बन गया, ये भी बन गया। ठीक है, तो कह रहा है कि ये तो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है एक कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट 3 का स्ट्रक्चर है। मतलब हाइट कैसे पता करेंगे, जैसे वो एक हो गया, दूसरा 0 से स्टार्ट, 0 1 2, तो यानी कि 3 हाइट का ये ट्री है। लेवल 3 बन रहा है तो इसका मतलब लेवल 3 का मतलब लेवल 3 का हाइट का ये ट्री है।
ठीक है। लेफ्ट साइड हमारा ये आना चाहिए, लेफ्ट साइड में 6 हमारा ये, राइट साइड की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ। तो लेफ्ट में जब ये बनता है तो ये कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री माना जाता है, मतलब कंप्लीटली नहीं, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री माना जाता है। हाँ, ये क्राइटेरिया है कि लेफ्ट में बनना चाहिए। ठीक है। तो अब इसके थ्रू ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी के थ्रू क्या बनाया जाता है, तो हीप डेटा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें मैक्स हीप और मीन हीप भी आते हैं। मतलब अगर आपको ये पूछे कि ए सी बी टी, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि ए सी बी टी यानी ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री से किस तरह के एप्लीकेशंस को तैयार किया जाता है, तो आप कहेंगे कि मैक्स हीप और मिन हीप टाइप के एप्लीकेशंस को तैयार किया जाता है। अब आते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री, जिसमें कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब सारा लेवल फुल होगा। ठीक है, लेफ्ट और राइट सारा लेवल हमारा फुल होगा। जैसे कि ये दिख रहा है ना, ये ऐसा तो नहीं है, इसका भी 2 नोड है, इसका भी 2 नोड है, इसका भी 2 नोड है। तो ये ऑलमोस्ट नहीं है, ये फुल कंप्लीट बाइनरी ट्री है, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है। इसको ना ही हम एसीबीटी में रखेंगे, ना ही जनरल बाइनरी ट्री में रखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे कि स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री और फुल कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है। तो परफेक्ट बाइनरी ट्री इसको बोला जाता है, जिसमें ऑल इंटरनल नोड्स हैव 2 चिल्ड्रन। सारे इंटरनल, ये इंटरनल नोड्स है, ये इंटरनल नोड्स है, ये जो सेक्शन है इंटरनल नोड्स का सेक्शन है। तो इस इंटरनल नोड्स के सारे सेक्शन में उसका कम से कम 2 चाइल्ड होगा, और सारे लीफ का सेम डेप्थ होगा। यानी कि ये जो डेप्थ हो रहा है सबसे नीचे गहराई में, यही है लीफ। तो इस सारे का सेम डेप्थ होगा, यानी कि इसके आगे कुछ एक्सटेंड नहीं कर रहा होगा। तो ये हमारा कहलाएगा कि परफेक्ट बाइनरी ट्री है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन और हायरार्किकल स्ट्रक्चर के लिए हम लोग कंप्लीट बाइनरी ट्री का यूज़ करते हैं। अब इसमें ही एक और चीज़ आता है कि भैया बाइनरी ट्री तो है, लेकिन बीच में एक टर्म लगा दिया, बाइनरी सर्च ट्री किसको बोलेंगे। तो इसका क्राइटेरिया बहुत इजी है और बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई नोड दे दिया 10, तो ऑलमोस्ट ये समझिएगा कि जब लेफ्ट जाएगा ये, तो ये 6 होगा, कम हो सकता है यानी लेस होगा, और राइट जाएगा तो ये ग्रेटर हो जाएगा यानी यहाँ 20 हो सकता है। अब इससे ये लेफ्ट जाएगा तो ये 7 या 10 या 12 हो सकता है, यानी कि 20 से ये कम। लेकिन राइट में जाएगा तो ये 20 से अधिक हो जाएगा, यानी कि 30 आ जाएगा। ठीक है, ये राइट में जाता है तो ऑलमोस्ट ये कम होगा, यानी कि यहाँ 1 हो सकता है, और इधर जाएगा तो ये 7 हो सकता है। तो इस बाइनरी सर्च ट्री से हमें क्या मालूम चला कि जो लास्ट नोड है वो हमारा सॉर्टिंग में सबसे पहला होगा, और जो अंतिम नोड इस सेक्शन में है, दूसरे सब ट्री के सेक्शन में, वो हमारा सबसे ग्रेटर एलिमेंट होगा, और ये राइट वाला में सबसे फर्स्ट एलिमेंट होगा। तो बाइनरी सर्च ट्री का क्राइटेरिया यही कहता है कि आप जो भी नोड क्रिएट करें उसके लेफ्ट साइड में लेस होगा रूट नोड से। ठीक है, रूट नोड से वो लेफ्ट होगा, और राइट साइड जो सब ट्री होगा जो वो अपने रूट नोड से अधिक होगा। तो ये सर्च ट्री हो गया। सर्च ट्री ऑलवेज सॉर्टेड मेथड पे काम करता है, सॉर्टिंग पे काम करता है। जैसे एक बाइनरी सर्च ट्री को कंसीडर्ड हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर 15 है, तो देखिए लेफ्ट में 10 है और 15 से राइट में ज़्यादा है, फिर 10 का लेफ्ट में कम है और 10 से ज़्यादा राइट में है, 20 में फिर ये 16 हो गया, ये 25। तो आप कंसीडर करिए ना कि सबसे छोटा एलिमेंट तो यही हो गया, सबसे बड़ा एलिमेंट लास्ट हो गया। तो ये हमारा क्या मिल जा रहा है, ये पूरा का पूरा मिल जा रहा है हमें सॉर्टिंग, क्योंकि 8 के बाद हमारा 10 आएगा। ठीक है, तो 8 के बाद हमारा 10, तो ये सॉर्टिंग हमारा एलिमेंट होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये पहले हम इसको विजिट कर लेंगे, ये फिर ये विजिट कर लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि BST
ऑलवेज दो ही मेथड पे काम करेगा कि ये रूट हो गया तो यहाँ 20 है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं कि यहाँ 10 हो और यहाँ कर सकते हैं कि यहाँ आपका 22 हो। ये ऑलवेज लेफ्ट में कम होगा और राइट में अधिक होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस सेक्शन में हम लोग विजुअलाइजेशन कम कर देता हूँ मैं, थोड़ा विजुअल दिखने लगे आप लोगों को, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा दिया। तो लेफ्ट सब ट्री में जो आप देख रहे हैं कि 10, 8, 12 ऑल लेस देन 15 है। 10 ठीक है, कह रहा है कि 10 जो आपने डाला, 8 जो आपने डाला, 12 जो है वो 15 से क्या है, कम है। और राइट में जो भी ये आ रहा है वो 15 से अधिक है, यानी कि रूट नोड से अधिक है। तो सॉर्टिंग तो हो ही गया ना। रूट नोड से राइट साइड में सारे एलिमेंट बड़े होंगे और लेफ्ट साइड में रूट नोड से सारे एलिमेंट कम होंगे। ये इम्पोर्टेंट मुद्दा था हमारे बाइनरी सर्च ट्री का। ठीक है, अब आई होप कि कन्फ्यूज़न बाइनरी ट्री में और फुल बाइनरी ट्री में, कंप्लीट बाइनरी ट्री में या सब बाइनरी सर्च ट्री में आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आगे और भी मैं सारी चीज़ों की चर्चाएँ करूँगा। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि बेसिक लेवल क्लियर हो जाए, इसके लिए एमसीक्यू करवा दूँ। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ट्री डेटा स्ट्रक्चर के लिए सबसे ट्रू क्या है? इट यस करेक्ट है। ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, सही है। ट्री हैज नो साइकिल, सही बात है। एवरी ट्री हैज एग्जैक्टली वन रूट नोड, सही है। यानी कि मोस्ट सुटेबल आंसर हमारा डी हो गया। ये सारी क्राइटेरिया फॉलो होती हैं हमारे ट्री में। व्हाट इज द डिग्री ऑफ नोड्स इन ए ट्री? अब डिग्री ऑफ नोड्स इन ए ट्री का मतलब क्या हो गया? तो जितने नंबर ऑफ एसेंशियल होंगे वो हमारा डिग्री ऑफ नोड्स होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइवर्सल मेथड इज नॉट डेप्थ फर्स्ट? देखिए, डेप्थ फर्स्ट में प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर सभी आएगा, लेकिन नहीं पूछ रहा है ना नॉट। तो नॉट पूछ रहा है तो लेबल ऑर्डर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों डीएफएस में ही आते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्राइवर्सल में आएंगे। तो डीएफटी कहता है कि डीएफटी होगा कि ये डीएफटी के अंतर्गत, यानी उसके अंदर जो बैक ट्रैकिंग होता है उसमें प्री ऑर्डर ट्राइवर्सल आता है, देखिए, इन ऑर्डर ट्राइवर्सल आता है और पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सल आता है। तीनों ट्राइवर्सल टेक्निक आते हैं डीएफटी में। तो कहने का मतलब है कि यहाँ एक फॉर्मूला बना लीजिए कि प्री ऑर्डर ट्राइवर्सल ये किसको कहते हैं। तो पहले हमारा नोड पे विजिट होगा, मतलब नोड मतलब यहाँ पर रूट नोड, फिर लेफ्ट विजिट होगा और फिर राइट विजिट होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने बना दिया कि प्री ऑर्डर का। और इन ऑर्डर का फॉर्मूला बना दीजिए। ये प्री ऑर्डर हो गया, देखिए ये प्री ऑर्डर का फॉर्मूला बना लीजिए। फिर यहाँ पर इन ऑर्डर का फॉर्मूला बना लीजिए। इन ऑर्डर का फॉर्मूला ये कहता है कि पहले लेफ्ट होगा, फिर नोड होगा और फिर राइट होगा। यानी इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट, फिर बीच में पेरेंट नोड, यानी बीच में रूट नोड और फिर राइट साइड। और पोस्ट ऑर्डर मतलब आप लोग सभी जानते ही हैं कि पोस्ट ऑर्डर का मतलब होता है कि पहले लेफ्ट विजिट करो, फिर राइट विजिट करो और फिर नोड पर जाओ। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाता है कि ट्राइवर्सल आप कर रहे हैं तो इसमें प्री ऑर्डर ट्राइविस्ट्री में प्री ऑर्डर ट्राइवर्सल करके दिखाइए, पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सल करके दिखाइए, इन ऑर्डर ट्राइवर्सल करके दिखाइए। तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पे प्री ऑर्डर को हम लोग फर्स्ट मानते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइम किसी नोड को विजिट किया तो वो प्री ऑर्डर है। किसी नोड को आप सेकंड टाइम विजिट कर रहे हो तो इन ऑर्डर है। और किसी नोड को आप थर्ड टाइम विजिट कर रहे हो तो वो पोस्ट ऑर्डर है। ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पर इस ट्री को, स्ट्रक्चर को देख लें कि इसमें अगर आगे के लीफ नहीं है तो आप डमी बना लें, मतलब डमी अपने हिसाब से क्रिएट कर लें। तो अब अगर हम ये बोला जाए कि इस ट्री के अकॉर्डिंगली प्री ऑर्डर ट्राइवर्सल
बताइए, इन ऑर्डर ट्राइवर्सल बताइए, पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सल बताइए। तो फर्स्ट टाइम जिस नोड को हम विजिट कर रहे हैं, यानी कि 1 को हम फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो ये हमारा प्री में चला जाएगा, प्री, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमने विजिट किया तो ये प्री में गया। चलिए, सेकंड भी फर्स्ट ही टाइम विजिट हो रहा है, सेकंड भी, तो ये भी प्री में गया। और फोर्थ भी फर्स्ट टाइम विजिट हो रहा है तो ये भी प्री में गया। लेकिन फोर्थ के बाद हम विजिट यहाँ फोर्थ कर रहे हैं, तो दूसरी बार भी तो फोर्थ को विजिट करना पड़ रहा है, फिर हम फोर्थ को विजिट कर रहे हैं, यानी कि दूसरा टाइम फोर्थ आ गया। तो दूसरा टाइम आएगा तो हम जानते हैं कि सेकंड वाला क्या होता है, जिस पे हम 2 टाइम विजिट करते हैं वो इन ऑर्डर में आ गया, तो ये फोर्थ हमारा 2 टाइम विजिट हुआ। फिर हम क्या करेंगे कि भैया फिर 2 पे विजिट करेंगे, तो ये दूसरा बार 2 विजिट हो रहा है। तो दूसरी बार जब हम 2 को विजिट कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये किस में जाएगा, दूसरी बार जब 2 को विजिट कर रहे हैं तो इन ऑर्डर में गया, 4 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो और फिर अगर आप यहाँ पर 1 को विजिट कर रहे हैं, तो ये दूसरा टाइम 1 विजिट हो रहा है, इन ऑर्डर में आ गया। अब आप देखिए कि इसके बाद कहाँ जाएंगे हम, तो इसके बाद हम जाएंगे ये प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सल के अकॉर्डिंग, मतलब हम देखेंगे कि हमको लेफ्ट विजिट करना है कि राइट विजिट करना है, ये सारी चीज़ें भी देखना होता है हमें। तो अगर हम ये देखें कि भाई प्री ऑर्डर में कौन कौन सा विजिटिंग नोड आ रहा है, तो भाई फर्स्ट टाइम 1 2 4 5 है ना, 3 6 इस तरह से तो हो जाएगा ये प्री ऑर्डर। और इन ऑर्डर में अगर आपको निकालना है तो जो नोड आप 2 बार विजिट कर रहे हैं इन ऑर्डर में निकाल लीजिए, ठीक है। और जिस नोड को आप तीसरी बार विजिट कर रहे हैं उसको आप क्या कर लीजिए, उसको आप पोस्ट ऑर्डर में रख लीजिए। तो इस तरीके से आप पूरा इसको समझ सकते हैं कि इन ऑर्डर कैसे विजिट होना है, पोस्ट ऑर्डर कैसे विजिट होना है, प्री ऑर्डर कैसे विजिट होना है, ये आप बना लीजिए। फॉर्मूला ध्यान में एक चीज़ रखिए कि अगर आपसे कहा जाए कि भाई प्री ऑर्डर, तो प्री ऑर्डर का मतलब हो गया NLR, मतलब नोड लेफ्ट राइट, इन ऑर्डर मतलब लेफ्ट नोड राइट। और अगर ये पूछा गया कि अगर आप पोस्ट ऑर्डर कर रहे हैं तो लेफ्ट राइट नोड, ये आप ध्यान में रखेंगे तो DFS आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ को और भी मैं आगे भी देखता हूँ कि इसमें प्री ऑर्डर ट्राइवर्सल, हम बोले थे कि प्री ऑर्डर ट्राइवर्सल किस तरीके से होगा। तो प्री ऑर्डर मतलब हम लोगों का NLR होता है, नोड लेफ्ट राइट होता है, जिसमें फर्स्ट टाइम हम जिस नोड को विजिट करते हैं वो NLR में चला जाएगा। तो सारा तो फर्स्ट नोड हम एक ही टाइम विजिट कर रहे हैं ना, 1 2, ठीक है, 4, फिर 5, फिर 3, फिर 6। अगर कहीं रिपीट कर दिया तो फिर तो वो इन ऑर्डर में चला जाएगा। तो जो फर्स्ट टाइम नोट को विजिट किया जा रहा है, सारे नोट को लिख देंगे उसी तरीके से, तो ये हमारा प्री ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब आते हैं कि इन ऑर्डर ट्राइवर्सल में मैंने बताया कि इन ऑर्डर में बीच में लेफ्ट, पहले लेफ्ट विजिट होता है, फिर नोड यानी कि पेरेंट नोड विजिट होता है, रूट नोड, और फिर राइट। तो इसमें हम लोग एक फॉर्मूला लिख लेते हैं कि लेफ्ट नोड राइट, ठीक है, ये विजिटिंग का फॉर्मूला है। अब आप लेफ्ट सब ट्री को पहले करेंगे, फिर पेरेंट नोड पे जाएंगे, फिर राइट सब ट्री को करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि 2 टाइम जिस नोड को आपने विजिट किया, दूसरी बार जिस नोड को आपने विजिट किया, तो ये कह रहा है पहले लेफ्ट, तो दूसरी बार किस नोड को आप विजिट कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट टाइम 1 को कर रहे हैं, 2 को कर रहे हैं, 4 को कर रहे हैं, लेकिन फिर आप इसी पे तो आ रहे हैं, इधर से चेंज करके इसी पे आ रहे हैं। डमी अगर नोट्स यहाँ पे हम बना लें तो एक टाइम यहाँ पे विजिट हो गया ये, तो दूसरा टाइम तो फिर विजिट हो रहा है, इसलिए 4 यहाँ पे आ गया। दूसरा टाइम अब फिर 2 पे विजिट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो आप दूसरे टाइम जिस पे विजिट करेंगे, और ये विजिटिंग कैसे चलता रहेगा कि 4
उसके बाद 2, ये पूरा मतलब लेफ्ट पूरा क्लियर हो जाएगा तो आपका फिर हम लोग राइट में जाएंगे। तो कैसे क्लियर हो रहा है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पहले 4 ही लिखेगा, क्योंकि दूसरी बार तो 4 ही पे जा रहा है, दूसरी बार फिर 5 पे भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी दूसरी बार जा रहा है, तो 4 के बाद 2 पे दूसरी बार गया, फिर 5 पे दूसरी बार गया, सॉरी 4 के बाद 2 पे दूसरी बार गया, और 2 के बाद फिर 5 पे दूसरी बार गया, फिर 3 फिर सीधे वो यहाँ पे कहाँ जाएगा, पेरेंट मोड पे जाएगा। फिर वो तीसरी बार हमारा तीसरा बार भी यहाँ पर दूसरी बार में विजिट होगा, फिर 6 भी 2 बार विजिट होगा, तो ये हमारा ट्राइवर्सल हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग को कष्ट देंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। अगर आप दिमाग को कष्ट नहीं देना चाहते हैं तो फिर तो ये ट्राइवर्सल टेक्निक समझ में कभी आना ही नहीं है। पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सल मतलब समझ लीजिए लेफ्ट और राइट और फिर नोड। तो पहले लेफ्ट फिर राइट फिर नोड। तो लेफ्ट सेक्शन में आप देखिए कि तीसरी बार जिस नोड को आप विजिट करेंगे वो पहले आएगा, 1 2 है ना, 1 2, उसके बाद 4। तो सबसे पहले आप किसको आएंगे, तो पहले हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट रूट नोड, लेफ्ट साइड का हमारा लेफ्ट। ठीक है, फिर हम कहाँ जाते हैं भैया, रूट। तो लेफ्ट को पहले विजिट कर लेंगे, तो 4 के बाद 5, 5 के बाद हम उसके रूट पे जाएंगे 2, यहाँ पे जो 2 मैंने लिखा 2, उसके बाद 6 पे जाएंगे, फिर 3 पे जाएंगे, फिर लास्ट में नोड पे पहुंचेंगे। चूंकि लास्ट में मैंने यहाँ पर लिखा है रूट नोड, लेफ्ट राइट और रूट नोड, तो लास्ट में रूट नोड आएगा। तो ये से इससे भी आप पता कर सकते हो कि हाँ भैया लास्ट में जब रूट आ रहा है तो कौन सा ट्राइवर्सल है, पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सल है, क्योंकि फॉर्मूला तो मैंने बता रखा है कि LRNN। तो अब ये तो DFS में 3 फॉर्मूला होता है, लेकिन लेवल ऑर्डर में नहीं, ब्रीथ फर्स्ट ट्राइवर्सल में लेवल ऑर्डर होता है, मतलब केवल एक ही होता है। ये लेबलिंग बाय लेबलिंग जिसमें ट्राइवर्स किया, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 1 के बाद 2, 2 के बाद एक, ये लेवल पहला हुआ, ये दूसरा लेवल, ये तीसरा लेवल। तो 1 के बाद हमारा क्या होगा, 2 और 3, 3 के बाद क्या होगा, 4 5 6। तो ये लेवल ऑर्डर है। लेवल ऑर्डर किसका पार्ट है, तो लेवल ऑर्डर जो है BFT का पार्ट है। इतना ही नहीं, DFT का पार्ट 3 हो गया, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर। और BFT का पार्ट कौन कौन सा हो गया, लेवल ऑर्डर केवल एक। तो इससे MCQ ये बनता है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ ए ट्री विथ अ सिंगल नोड। सिंगल नोड के लिए हाइट कितना होगा, तो 1 होगा। इन बाइनरी ट्री द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल n is 2n। In binary search tree, the left subtree of a node contain क्या, less value contain करेगा। Which tree is called a height balanced binary tree। तो height balance ABL tree होता है। अब मैक्स हीप किससे तैयार होता है, तो बाइनरी सर्च ट्री से। तो मैक्स हीप द पेरेंट नोड इज ऑलवेज ग्रेटर होता है, पेरेंट नोड तो हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि मैक्स और मीन हीप किससे तैयार किया जाता है। अभी मैंने बताया कि मैक्स और मीन हीप हम लोग देखे थे कि किससे तैयार किया जाता है। तो ऊपर अगर हम लोग चलेंगे तो ये क्लियर हो जाता है कि मैक्स हीप और मीन हीप जो तैयार होगा, एक मिनट देखिए, हीप डेटा स्ट्रक्चर में मैक्स हीप कंप्लीट यानी कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री से तैयार किया जाता है, मीन हीप और मैक्स हीप। तो मैक्स हीप तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री यही लगा रहा है कि सबसे ऊपर वाला जो वैल्यू होगा, और लेफ्ट साइड में हमेशा ऑलवेज चिल्ड्रन बनेगा, राइट साइड में नहीं बनेगा। तो मैक्स हीप और मीन हीप ACBT से तैयार किया जाता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ग्रेटर देन इट्स चिल्ड्रन, व्हाट टाइप ऑफ ट्री इज यूज टू डेटाबेस इंडेक्सिंग। तो बी ट्री का यूज किया जाता है डेटाबेस इंडेक्सिंग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री मतलब सारे लेवल्स फिल होंगे। और ट्राइज इज यूज फॉर, ट्राइज किस लिए होता है, सॉर्टिंग के लिए होता है और स्टोरिंग स्ट्रिंग के लिए होता है। तो ट्राइज का मतलब
जैसे गूगल में हम लोग कुछ सर्च करते हैं तो पहले ही स्ट्रिंग भेज देता है ना, तो ट्राइस डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर रहा है, यानी बोथ हमारा क्या हो जाएगा, सॉर्टिंग, एक मिनट, सर्चिंग इन कांस्टेंट टाइम, हाँ सर्चिंग इन कांस्टेंट टाइम और बोथ बी एंड सी हमारा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज यूज टू इम्प्लीमेंट प्रायोरिटी क्यू? प्रायोरिटी क्यू किसके लिए, किससे हम हमारा बनाया जाता है, तो हीप ट्री से बनाया जाता है। इन ट्राइवर्सल विच द रूट नोड इज विजिटेड लास्ट, लास्ट में विजिट करना है तो भैया ये तो हमारा इन ऑर्डर नहीं होगा, प्री ऑर्डर भी नहीं होगा, तो क्या है, हम लोगों ने अभी जैसे पढ़ा कि ये हमारा पोस्ट ऑर्डर मेथड होगा। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर सर्चिंग इन बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री? तो बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री का 0 log n होगा। इन बी प्लस ट्री द डेटा इज स्टोर्ड इन, द डेटा इज स्टोर्ड इन, यानी अगर बी ट्री की बात करता है, आगे हम सारे ट्रीज पर आएंगे, तो बी ट्री की बात करता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने डाल रखा है ताकि कॉम्पिटिटिव लेवल तो कम से कम क्लियर हो जाए अभी। तो बी ट्री जो होता है वो लीफ नोड पे काम करता है, ठीक है। तो यहीं पे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर एक ट्री बनाया जाए, ए ट्री बना दिया जाए और बी बनाया जाए, सी बनाया जाए, पी के बाद अगर हम लोग सी बना लेते हैं, ठीक है, और बी से हमारा एक डराइव कर देते हैं डी को, ठीक है, और डी को डराइव करने के बाद एक डराइव कर लेते हैं ई को, ई को डराइव कर लेते हैं, फिर ए से हम एक डराइव कर लेते हैं, एफ को डराइव कर लेते हैं, उसके बाद जी और एच डराइव हो जाएगा, यानी एक जी बन जाएगा और एक एच बन जाएगी, ठीक है। एच से आई डराइव कर लिया जाए तो आई डराइव हो जाता है। तो इसमें आपको हम लोग जानते हैं कि प्री ऑर्डर जो होगा, प्री ऑर्डर जो होगा वो एक नंबर प्रायोरिटी दे करके हम लिख देंगे कि नोड लेफ्ट राइट, और जो इन ऑर्डर होगा, इन ऑर्डर का सेकंड प्रायोरिटी देके हम लिख देंगे कि ये हमारा लेफ्ट नोड राइट है, और जो पोस्ट ऑर्डर मेथड होगा उसमें हम लोग लिख देंगे थर्ड प्रायोरिटी दे करके कि भैया ये जो है लेफ्ट राइट और लास्ट में नोड विजिट होगा, पेरेंट नोड विजिट होगा। तो इसमें क्या है कि आप सबसे पहले अगर हम लोग ये पूछें कि भाई प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में क्या क्या आएगा, तो देखिए कि प्री ऑर्डर यहाँ लगा दें, प्री पी फोर आप लोग मान लीजिए कि प्री ऑर्डर, और इन ऑर्डर यहाँ लगा दें और यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर लगा दें। तो प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले हम बताते हैं कि अगर एक बार किसी नोड को विजिट किया ये तो हमारा ये आ जाएगा, फिर एक बार बी को भी विजिट किया तो बी यहाँ आ गया, एक बार सी को भी विजिट किया तो सी यहाँ आ गया। इसका एक डमी नोड क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सी हमारा क्या हुआ कि एक टाइम विजिट हुआ। अब फिर इधर जाना है तो हम दूसरे टाइम सी को विजिट कर रहे हैं, तो ये दूसरी टाइम जब सी विजिट हो रही है तो ये इन ऑर्डर में चला गया, लेकिन फिर हम तीसरा टाइम भी तो सी को विजिट कर रहे हैं, तो ये तीसरा टाइम फिर हमारा सी यहाँ पे आ जाएगा। फिर बी को हम क्या कर रहे हैं भाई, तो बी को हम सेकंड टाइम विजिट कर रहे हैं, तो बी हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर बी को सेकंड टाइम विजिट करने के बाद हम क्या करेंगे कि आगे का नोट देखेंगे, तो उसके बाद सी की बात आ जाएगी, यानी कि ए बी सी यहाँ कंप्लीट हो गया, ए बी सी, और यहाँ पे सी, और यहाँ पे लास्ट में आया है, तो यहाँ पे जो आएगा वो एक, इसके बाद ई आएगा, इसके बाद हमारा यहाँ पे सी बी, तो यहाँ पे भी ई आएगा, यानी सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम इसकी विजिटिंग होगी यहाँ पर डमी नोट क्रिएट करने के बाद। उसके बाद डी, एक टाइम यहाँ डी विजिट हो रहा है, दूसरे टाइम भी डी विजिट हो रहा है, तीसरा टाइम हमारा
क्या विजिट हो जाएगा, बी यहाँ विजिट हो जाएगा, फिर जी यहाँ विजिट। देखिए इस तरह से आप इस फॉर्मूला से सारे ट्राइवर्सल को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा डेप्थ व्यू से आप समझें, और कुछ अगर बातें समझ में नहीं आई होगी तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं बताने की पूरी प्रयास करूँगा कि आप लोग समझ पाएँ। व्यूज़ आ रहे हैं बट सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, ना ही आप लोग शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आगे मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू।